हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आयुष्मान गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। एक और बार आप सभी के सामने हाजिर हूं एक शानदार सा नोटिफिकेशन लेकर। इस बार ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आपको मिलेगा बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए डिटेलिंग में बात करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, अगर आप ITI करे हुए हैं, 10th पास आउट है तो क्या इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जान लेते हैं एक बार में। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा गवर्नमेंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है bitm.government.in में जाकर आप रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्वाइप करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है 1/2025 2 2025 3 2025, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और इसमें जो वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल टेक्नीशियन ए और आपकी ऑफिस असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर की, ठीक है, इसके बारे में। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे PDF होगा और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे बाद में पूछते सर अप्लाई कहाँ से करना है, तो मैंने बताया ये ऑफिशियल वेबसाइट डालना पूरा, और यहाँ पर ये पेज पर लिखा होगा एप्लीकेशन ऑनलाइन, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पोस्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल में यहाँ मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसीज है आपकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट। तो टोटल किस किस पोस्ट के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है, कंप्यूटर की एक पोस्ट है। तो इसका थोड़ा और डिटेलिंग में समझने के लिए मैं PDF पर ले जाता हूं जहां मैंने इजीली आपको समझा रखा है। तो बात करते हैं टोटल यहाँ पर पोस्ट की। टोटल पोस्ट बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 8, 3, 11, 12 और 3, 15, टोटल 15 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ए की, जिसका जो पे आउट होगा टोटल अलाउंस वगैरह मिला के आपका 58,944 पे आउट मिलेगा। ये बहुत अच्छा एक पे आउट होता है। टेक्नीशियन ए की पोस्ट है जिसमें 8 पोस्ट है, जिसका जो सैलरी आपका बनेगा लगभग 38,000 रुपए के समथिंग बनेगा। ऑफिस असिस्टेंट का ग्रेड 3 का आपका 3 पोस्ट है जिसका सैलरी 38,000 के सैलरी बनेगा। जूनियर स्टेनोग्राफर जिसमें एक वैकेंसी है, 52,000 के करीब इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है सर। टोटल बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की और क्वालिफिकेशन की, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज रहने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट वाइज देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए आपको चाहिएगा डिप्लोमा 3 साल का, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल है ना, कंप्यूटर साइंस, या NIEIIT का लेवल आपका ए लेवल का होना चाहिए या BC होनी चाहिए। अगर आप ये एलिजिबल हैं, ये डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 35 साल, अप टू 35 साल। किस डेट से होनी चाहिए उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आज आपकी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन ए की बात करते हैं तो आपका मैट्रिक विद ITI आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड से आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर भी एज जो है 35 साल की मैक्सिमम मानी गई है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हायर सेकेंडरी होनी चाहिए विद टाइपिंग स्किल्स जो कि 35 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसकी एज मैक्सिमम 25 साल, 25 साल से ज्यादा आप नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बताऊंगा। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी विद शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, है ना, इसकी मैक्सिमम एज है 25 साल। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पर बात करने से पहले थोड़ा इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस भी मांगा है कि नहीं मांगा, वर्क क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट ए में टोटल पोस्ट बता दिया, सैलरी मैंने बता दी आपको, है ना, क्वालिफिकेशन बता दिया। अब वर्क, वर्क इसमें क्या रहता है, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स एंड एग्जीक्यूट एंड मेजर रिपेयर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम रहता है आपका, है ना, प्रदर्शन करने का काम रहता है, इंस्टॉलेशन का काम रहता है, कॉस्टिंग ऑफ एस्टिमेटेड फॉर एग्जिबिट्स वर्क, यानी कि उसकी भी चीज है, जैसे कि आपको मान लीजिए इंस्टॉलेशन कर दिया उसका सारी चीजें, इसका सारा वर्क आपका रहने वाला है ना। मॉडल्स इक्विवेलेंट इंस्टॉलेशन हेल्पिंग कल्चर आपका ये रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क रहता है। ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर एंड एसेसरीज मेंटेनेंस रखना, ये सारे वर्क यहाँ पर होते हैं। टेक्नीशियन ए में 8 पोस्ट जो कि मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर भी आपका सैलरी बता दिया, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है आप देख सकते हैं। अगर आप पर SSC और मैट्रिक्स विद सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI है, नहीं है तो इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन,
कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है यहाँ पर। फॉर कैंडिडेट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेन द सर्टिफिकेट सेल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। वर्क क्या है यहाँ पर भी, तो ऑपरेशंस, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकिंग, इंस्टॉलेशन, ये सारा वर्क यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आपका ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है यहाँ पर, जैसा कि अभी मैंने बता दिया, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एज की बात करें तो मैंने 2 कैटेगरी में 35 साल मैक्सिमम एज है, 2 कैटेगरी में 2 पोस्ट के लिए आपकी 25 साल है। एज जो काउंट होगी, मैक्सिमम एज जो आपका काउंट होगा कट ऑफ है 12 मार्च 2025 तक, 12 मार्च 2025 तक आपका काउंट होगा। मिनिमम 18 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 और 25 साल, 2 अलग अलग पोस्ट के लिए, वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो आपका कैटेगरी वाइज होता है ओबीसी SC ST में, वो उस हिसाब से आपका होगा। फीस क्या है इस फॉर्म का, तो फीस 885 रुपए है, जिसमें 750 रुपए प्लस 18% GST होगा। लेकिन ये फीस सभी महिलाओं के लिए छूट है, कोई फीस नहीं है, और SC ST है ना, इन सब में कोई फीस नहीं लगेगी, आप देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फीस की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर फीस में पूरी तरीके से छूट दिया गया है। SC ST OBC और महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं है, ये केवल UR और EWS कैटेगरी के लिए आपको फीस देना है। ठीक है ना, ये लिखा वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, है ना, इन सब के लिए कोई फीस यहाँ पर देना नहीं है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है आपको। ठीक है, चलिए, फी रिफंडेबल नहीं होगा। इस वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, कहाँ पर आ रहा है। लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है ना, स्टार्टिंग हो गई 12 फरवरी से और 12 मार्च इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, राइट। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सर फॉर्म फिल कर लिया, एलिजिबल है, अब एग्जाम होगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका होगा एक रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या होगा, विल बी कंडक्ट फॉर ऑल पोजीशंस, इसमें वही आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वही सब आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल पोस्ट विल हैव टू अंडरग्रेड टू ट्रेड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद होगा आपका, अगर टाइपिंग के लिए है तो टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए है तो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, है ना, ये आपका। फिर उसके बाद होगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसमें शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम भी आपका यहाँ पर होने वाला है। तो एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको लग रहा है कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, आप एलिजिबल हैं और आपकी जो जिस डिपार्टमेंट में जिस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं वही सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पश्चिम बंगाल के हैं तो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सारी बातें आपको समझा दी है मैंने। बाकी ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्स PDFs के लिए, ऐसी और नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप से जुड़ सकते हैं। रेगुलर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, और कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में बताइए। रिटन टेस्ट होगा, उसकी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट वगैरह आप टेस्ट प्राइम से एनरोल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, स्टोर वाले ऑप्शन में आपको टेस्ट प्राइम मिल जाएगा। तो वैसे इसका प्राइस 399 फॉर 1 ईयर है, लेकिन अभी ऑफर में 279 में मिल जाएगा आपको पूरी साल के लिए, Y994 कोड का यूज करके। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एक्सेस मिलता है सभी एग्जाम जो इंडिया में होते हैं, SSC, बैंक, रेलवे, है ना, सभी एग्जाम्स का। ठीक है, चलिए, तो एक और विजिट करिएगा, इस पर जाकर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी कमेंट में बताइए कैसा लगा सेशन, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।